24 का चुनाव कौन जीतने वाला है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी। और मोदी है तो गारंटी है। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। वो छटपटाहट की स्थिति में है। वो क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में नहीं आ रहा है। और इतना सारा काम किए हैं मोदी जी, तो मोदी की गारंटी है जीतेगी निश्चित रूप से। जो हमारे पप्पू और सोनिया मैम जो जमानत पर है, वो दूसरे को क्या चोर कहेंगे कि दूसरे को क्या घोटालेबाज कहेंगे। वो तो खुद अपने गिरीबान में जाके देखे, और मोदी है तो गारंटी है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक करके उनसे सवाल जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है 24 का चुनाव कौन जीतने वाला है? बीजेपी। क्यों लगता है सर बीजेपी पार्टी जीतेगी? विपक्ष की अगर बात करें तो 28 बड़ी पार्टियां एक साथ मिलकर आई हैं, इंडिया गठबंधन बनाया है। कितनी आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या बीजेपी उनको बेहतर तरीके से हरा पाएगी? वो ठीक है, लेकिन एनडीए के पास अपना एक मिशन है, एक विजन है। पिछले 10 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा है, जिस चीज़ को लेकर के लोग सोचते थे कि क्या 370 कभी ख़त्म कर पाएगी बीजेपी, तो वो एक मिरेकल हुआ जो यहाँ के लोगों ने देखा। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण रखने का भी काम इस कार्यकाल में हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एनडीए निश्चित रूप से 2024 भी जीतेगी। विपक्ष ने तो सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जिकल स्ट्राइक करार दिया, लेकिन हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया और अभिनंदन को भी वापस लाया। तो ऐसा नहीं है, पीओके भी हम वापस लेंगे और एक दिन जरूर लेंगे। हमारे अमित शाह भी बोले हैं कि पीओके भी एक दिन वापस होगा, क्यों नहीं होगा। बल्कि पीओके खुद ब खुद मिल जाएगी हमारे साथ। वहाँ की जनता, वहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम माने कि पाकिस्तान के साथ रहें, वो तो चाह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिल के रहें। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी इस बात का ऐलान करते हैं कि हम देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं, बीजेपी वाले नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? नहीं, दुकान सब मतलब समझ में नहीं आई, दुकान क्या होती है। राहुल गांधी हमेशा ऐलान करते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूं, मैं देश के अंदर प्रेम बांटने की कोशिश कर रहा हूं, बीजेपी नफरत बांट रही है। भाजपा भी घर घर में प्रेम का संदेश फैलाती है, ऐसा नहीं है। वो भी मतलब कि हर रूप में, मतलब चाहे जैसे अब सामाजिक सरोकार की बात कीजिएगा तो ढेर सारी योजनाएं भारत सरकार चला रही है। आयुष्मान भारत कार्ड है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजनाएं, लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। और ऐसा नहीं सभी वर्गों को लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं है, सभी वर्गों को लाभ हो रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि लगातार ईडी की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल और तमाम ऐसे नेता अभी चपेट में आ रहे हैं। विपक्ष का लगातार ये मानना है, कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान करती है कि बीजेपी ईडी सीबीआई जैसी जो है एजेंसियां, इनको दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ईडी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। वो विपक्ष का काम है कि ये दोषारोपण करने का काम है शुरू से, क्योंकि वो छटपटाहट की स्थिति में है कि आखिर है उसके सामने में कुछ नहीं, मुद्दा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ बात रखेगा जनता के पास में ना। नहीं, ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में वैसा कुछ होगा तब तो मतलब कि ईडी मतलब वहाँ मतलब कि ये होगा। वैसा कुछ नहीं है जो मतलब कि घोटाला किया है उसके यहाँ हो रहा है। ईडी तो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। विपक्ष अपना बात को रखने के लिए रख रहा है, कुछ मुद्दा ही नहीं उनके पास में रखने के लिए, इसीलिए बात रख रहा है। जनता को गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी भी गुमराह कर रहा है, उसके लोग भी गुमराह कर रहे हैं। इंडिया के जितने भी है देखिए ना, कुछ मुद्दा है ही नहीं उनके पास में। कुछ से कुछ अक से बक रहे हैं। देश दिख रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, आज के क्या है। हमको तो दिखाई दे रहा है कि ये इंडिया में मतलब कि जो जम्मू कश्मीर में पहले जो है पत्थरबाजी चलता था, आज के समय में देखिए ना कितना सुकून से जी रहे हैं। वो लाल चौक पर जो है 10 बजे रात में घूम रहे हैं लोग, मतलब कि मस्ती से गप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, तरक्की दिख रहा है। जो एक मतलब कि भारत से कटा हुआ दिख रहा था उनको। तो विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। वो छटपटाहट की स्थिति में है। वो क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में नहीं आ रहा है। जो मन में आता बक देता है। अब अरविंद केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं, शिबू सोरेन के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए ना, वो ईडी क्यों गया वहाँ?
चूँकि वो घोटालाबाज था, भ्रष्टाचार में लिप्त था, वही अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने से पहले कितने कितने सुंदर सुंदर ढंग से भाषण करते थे। आज देखिए तो किस तरह मतलब कि चले गए। तो विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष छटपटाहट की स्थिति में है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत वोट से जीतेगी और हमको लग रहा है कि मोदी की गारंटी ऐसे थोड़े है भाई साहब, दिख रहा है। उस गरीब के बारे में सोचिए ना, जिस गरीब के बड़े लोग तो मतलब कि अपने इलाज करने के लिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेते हैं, लेकिन उसके घर में जब बीमार पड़ते होंगे पहले या तो अपने खेत को गिरवी रखते होंगे या तो गांव देहात में क्या है अपने मवेशी को मतलब कि बेच के तब जाके, या नहीं उससे भी नहीं होता था तो जो महाजन होता था गांव में क्या होता है, महाजन टाइप का होता था कि उच्च रेट ज़्यादा से इंटरेस्ट रेट में पैसा लेके वो इलाज कराने जाता था। आज वो टेंशन ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी समस्या था कि कोई एकाएक वो बीमार हो जाए और उसको 2 लाख 4 लाख 5 लाख का इलाज कराने की ज़रूरत पड़े, उसका ख्याल किसने रखा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक छोटा सा बात शौचालय, ये शौचालय बहुत छोटा बात, जो एक प्रधानमंत्री, कोई भी देश का प्रधानमंत्री ये नहीं सोच सकता है कि शौचालय, वो बहन बेटी के इज्जत आबरू को ख्याल में रखते हुए कैसे कैसे बयान दिए थे कि मेरे माता बहनें रात होने का इंतजार करते। सही में बंधु, हम लोग जहाँ बैठे हैं, हम लोग के एरिया में क्या होता था कि माता बहनें जो है रात होने का इंतजार करते थे कि कहीं रात होगा तब जाके हम शौचालय को जाएंगे। लेकिन आज शौचालय का, अब घर घर में शौचालय है। मेरे बहन बेटी माँ बहनें सबका इज्जत अपना घर में है। ये बहुत बड़ी बात है, दिखाई देता है, छोटा से लेके बड़ा बात। हमारे साथ महिला भी जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे। मैम, पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनका बयान भी रहा कि हम महिला आरक्षण बिल भी पास करवाएंगे और उसको बहुत जल्द लागू करवाएंगे। क्या लगता है कि इस बार जो महिलाएं हैं बीजेपी पार्टी से कितनी खुश है और महिलाओं के लिए बीजेपी पार्टी कितना काम कर रही है? महिला तो बहुत खुश है और इतना सारा काम किए हैं, 70% मतलब ये हुआ है, आरक्षण हुआ है, जो भी है, और इतना सारा काम किए हैं मोदी जी, तो मोदी की गारंटी है जीतेगी निश्चित रूप से। अच्छा, गैस की बात की, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो है शौचालय गया, रसोई योजना भी चलाई। क्या रसोई योजना हर घर तक पहुंच पा रही है और महिलाओं को उससे लाभ हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल हर घर तक पहुंच पा रही है। जो भी मोदी जी की गारंटी वाली है, हर योजना मिल रहा है हर किसी को। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सुरक्षित। अभी तो पहले तो ऐसे था कि 6 बजे के बाद आदमी या औरत या जो भी हो, शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। अभी तो 10 बजे रात तक, 12 बजे रात तक घूमते हैं। जैसे अभी भी हम अभी आए हैं, है ना, अभी 8 साढ़े 8 बज रहा, तो पहले तो 6 बजे के बाद कोई नहीं जाता था बाहर। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं सेव है, बिल्कुल सेव है। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। बीजेपी पार्टी अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर या विपक्ष पार्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा निशाने पर बीजेपी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है कि जितना चंदा रहा ले लिया गया पार्टियों से और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है काम में लगाया गया अपने पॉलिटिकल करियर के लिए। क्या जो चुनावी चंदा रहा ये लोगों को गुमराह करने की बात रही या एक पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से सही है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी अगर चंदा देते हैं तो वो देश के जनता देते हैं और जनता के चंदे पर भारतीय जनता पार्टी का जो है संगठन चलती है। और जहाँ तक विपक्ष का बात है, विपक्ष तो उसको मुद्दा ही नहीं है भाई साहब, उसको मुद्दा ही नहीं है। वो तो खुद घोटालाबाज है। और अब देख लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस में जो हमारे पप्पू और सोनिया मैम जो जमानत पर है, वो दूसरे को क्या चोर कहेंगे, कि दूसरे को क्या घोटालेबाज कहेंगे? वो तो खुद अपने गिरीबान में जाके देखे। और मोदी है तो गारंटी है, मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा? पूरा 110% भरोसा है।